अभिनंदन है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में, जिसका नाम है इंटरनेट और आप देख रहे हैं कुशाक टेक्निक्स। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के टाइप्स कौन कौन से हैं, और साथ ही मैं आपको इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताऊंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको इंटरनेट के बारे में 9 बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरनेट की फुल फॉर्म बता देता हूँ। इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल नेटवर्क, इसकी हिंदी होती है अंतरजाल। अगर मैं आपको सीधे शब्दों में इंटरनेट के बारे में बताऊं तो सारे वर्ल्ड के जितने भी कंप्यूटर और फोन्स हैं उनका आपस में सर्वर्स या राउटर्स के माध्यम से जुड़ना ही इंटरनेट है। इंटरनेट और जब यह इंटरनेट स्थापित हो जाता है तो हम एक बहुत बड़े ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा हो जाते हैं और कोई भी कंप्यूटर या फोन्स की जानकारी हम अपने डिवाइस में प्रोटोकॉल के जरिए पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इंटरनेट के टाइप्स के बारे में बताता हूँ। इंटरनेट के 3 टाइप्स हैं, पहला लैन, दूसरा मैन और तीसरा वैन। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। लैन वो होता है, लैन अगर हमारे लोकल एरिया का नेटवर्क होता है तो हमारे लोकल में जितने भी एरिया है उसके जो नेटवर्क होते हैं उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन कहते हैं। दूसरा है मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी जो बड़े बड़े शहर है जैसे मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, बेंगलुरु, इस शहर के पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, इसीलिए ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है। और यहाँ के जो नेटवर्क हैं उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी मैन कहते हैं। ठीक, अब मैं आपको वैन के बारे में, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, ये उस एरिया का नेटवर्क होता है। ये बहुत बड़ा एरिया होता है, जैसे कोई कंट्री हो गया या कोई स्टेट हो गया, वो पूरे स्टेट या पूरे कंट्री के एरिया के नेटवर्क को हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बता देता हूँ। इंटरनेट के बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, तो मैं कुछ मेन एडवांटेज या डिसएडवांटेज आपको बताऊंगा, क्योंकि सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है। तो कुछ मेन एडवांटेज में सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो पहला मेन एडवांटेज ये है कि अभी आप इसे इंटरनेट को पढ़ाई में यूज कर सकते हैं। जैसे अभी सभी स्कूल वगैरह बंद हैं, तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप इंटरनेट के जरिए अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, और इतना ही नहीं, अब मैं आपको दूसरे एडवांटेज के बारे में बताता हूँ। अगर आप कोई जॉब करते हैं और अभी ऑफिस वगैरह आपके बंद है तो आप इंटरनेट से ही अपने ऑफिस वगैरह के काम भी कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज ये है कि आप घर बैठे ही कोई भी सामान वगैरह या ग्रोसरीज वगैरह आप घर के लिए मंगा सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बता देता हूँ। तो पहला मेन डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरनेट की लत लग जाती है और फिर वो अपना अधिकतर टाइम इंटरनेट यूज करते करते बर्बाद कर देते हैं। ठीक, अब मैं आपको दूसरे मेन डिसएडवांटेज के बारे में बता देता हूँ। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारे लोगों को इंटरनेट से गलत आदतें लग जाती हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इंटरनेट का यूज अपने भले के लिए करें, ना कि अपने बुराई के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इंटरनेट के बारे में 9 बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो पहला फैक्ट ये है कि इंटरनेट को अपने 5 करोड़ यूजर बनाने में सिर्फ 5 साल लगे थे, जबकि टीवी नेटवर्क को ये दर्जा हासिल करने में 13 साल लगे थे। दूसरा फैक्ट ये है कि इंटरनेट के फाउंडर CEO हैं विंटन ग्रेसर। ठीक, अब मैं आपको तीसरे फैक्ट के बारे में बता देता हूँ। तीसरा फैक्ट ये है कि पूरे वर्ल्ड में 3.2 बिलियन लोग उससे ज्यादा भी लोग होंगे जो इंटरनेट का यूज करते हैं, जिसमें से 1.7 बिलियन लोग जो है एशिया के हैं इंटरनेट के यूजर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको चौथे अमेजिंग फैक्ट के बारे में बताता हूँ। तो इस फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे 3 कंट्री हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरनेट के यूजर्स हैं। तो पहला कंट्री है चाइना, और दूसरा कंट्री और कोई नहीं, हमारा भारत ही है, और तीसरा है US। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको 5वें फैक्ट के बारे में बता देता हूँ। 5वां फैक्ट ये है कि एक रिसर्च के मुताबिक औसतन लोग जो है अपना 24 घंटे में से 10 घंटे इंटरनेट पे ही टाइम बिता देते हैं और बर्बाद कर देते हैं। ठीक, अब मैं आपको छठे फैक्ट के बारे में बताता हूँ। छठा फैक्ट ये है कि क्या आपको मालूम है कि हमें इंटरनेट कैसे मिलता है? तो मैं आपको बताता हूँ कि समुद्र के अंडरग्राउंड वाटर में एक फाइबर केबल जाता है जो कि कोस्टल एरिया तक जाता है, और फिर वो टावर तक जाता है, और फिर वो इंटरनेट टावर से हमारे फोन तक में इंटरनेट आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको 7वें फैक्ट के बारे में बताता हूँ।
सातवां फैक्ट ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं अपना 1/10 लाइफ, यानी अगर आप 80 साल तक जिएंगे तो आप उसमें 1/10 यानी 8 साल जो है आप इंटरनेट और यानी फेसबुक और ट्विटर चलाते चलाते गवा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको 8वें फैक्ट के बारे में बता देता हूँ। 8वां फैक्ट ये है कि इंटरनेट में रोज जो है लगभग 30,000 से ज्यादा वेबसाइट भी हैक की जाती है। अब मैं आपको 9वें फैक्ट के बारे में बता देता हूँ। तो क्या आपको पता है इंडिया में इंटरनेट कैसे आया? तो इंडिया में इंटरनेट को BSNL ने लाया। BSNL नहीं, VSNL ने, यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड ने 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट लॉन्च किया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गुसाक टेक्निक्स। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको मुझे कोई टिप्स या मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊं, कोई बात करनी हो या कोई कमेंट करना हो, अपने कीमती सुझाव देने हो, तो आप वो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे एक बड़ा सा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें पता चले कि इंटरनेट कैसे काम क्या है और उसके टाइप्स कौन कौन से, और बहुत सारी जानकारी और इंटरनेट के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट।